क्यों जमीन पे रहकर आसमान देखता है, कि क्यों जमीन पे रहकर आसमान देखता है, पड़ों को खोल जमाना उड़ान देखता है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर से आ गए हैं अंग्रेजी बोलने के लिए और पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए। आज हम लोग फिर से वर्ड लेकर के आए हैं, वो वर्ड जो बार बार आपको बोलना पड़ेगा, और जब आप एक स्पीकर बनोगे तो ये वर्ड बार बार आपको बोलना पड़ेगा। तो हम लोग यही से शुरुआत करते हैं। काफी सारे लोग कहेंगे कि सर आप तो वर्ड बता रहे हो, ये बोलने की थोड़ी कला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़े हैं तो वो भी पब्लिक स्पीकिंग सीख सके, इसीलिए मैं वर्ड से शुरू किया। और 10-12 वीडियो तो मैं ऐसा दूंगा जो सिर्फ वर्ड वाला होगा, और यही से हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग छोटी छोटी सेंटेंस लेंगे और उसको बोलने का प्रयत्न करेंगे, और उसके बाद हम लोग बड़े बड़े सेंटेंस को देखेंगे और उसको बोलने का प्रयत्न करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं, और किस तरह से इसको बोलेंगे, किस तरह से इसको प्रैक्टिस करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं कि भैया सारा खेल प्रैक्टिस का है। अगर आप सच में एक स्पीकर बनना चाहते हो तो भैया प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे, खतरनाक वाला प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको आईने के सामने में जरूर खड़ा होना चाहिए, और या फिर कैमरे के सामने में जरूर खड़ा होना चाहिए, और बेहतर तरीका से आंख में आंख डाल करके बात करना चाहिए, जिससे आपका इंप्रूवमेंट अच्छा हो सके, आप बेहतर तरीका से ग्रोथ कर सको। ठीक है, करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये जो वर्ड मैंने लिख दिया है आप इसको नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा, और इसको किस तरह से बोलेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। क्या बोलेंगे? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस क्या बोलेंगे? कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलिएगा? कॉन्फिडेंस, 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 कॉन्फिडेंस। ओके, इस तरह से आपको बोलना है। दूसरा जो है उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट। क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। इंटेलिजेंट का क्या मतलब होता है? बुद्धिमत्ता। आप वर्ड मीनिंग भी याद कर लेंगे, ताकि जो है आपको पता होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, लोग अगर पूछ दे कि सर कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है, तो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप लोगों को समझा पाओगे, लोगों को बता पाओगे, और बेहतर तरीका से आप लोगों को प्रैक्टिस करवा सकते हो, लोगों को पढ़ा भी सकते हो मेरे दोस्त। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सपीरियंस। अब जो तीसरा है उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंस। अगर आपको यहाँ पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं और उसके बाद इसको याद कर सकते हैं। तो क्या पढ़िएगा? एक्सपीरियंस। क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? अनुभव होता है। उसके बाद जो नॉलेज, इसको क्या बोलेंगे? नॉलेज। ठीक है, क्या बोलिएगा? नॉलेज। इसको बोलेंगे अचीवमेंट। क्या बोलेंगे? अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। अचीवमेंट का मतलब क्या होगा? उपलब्धि। उसके बाद क्या है? डिसिप्लिन। इसको क्या बोलेंगे? डिसिप्लिन। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रिटी। क्या बोलेंगे? इंटीग्रिटी। ठीक है, और उसके बाद विजन होगा। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे? विजन होगा। आइए बात करते हैं क्या कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको समझा दिया। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे आइए बात करते हैं। कि आपको नोटबुक में नोट कर लेना है, आईने के सामने में खड़े हो जाना है, और क्या बोलना है? सर कॉन्फिडेंस। क्या बोलिएगा? कॉन्फिडेंस, 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 कॉन्फिडेंस। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखिए इंटेलिजेंट, 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 कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंट। उसके बाद है एक्सपीरियंस। क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंस। क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंस। और फिर से ऊपर से बोलिए कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद यहां पे नॉलेज होगा। क्या होगा? नॉलेज। क्या? नॉलेज, 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 नॉलेज। ठीक है, उसके बाद यहां पे बोलिएगा अचीवमेंट। क्या बोलेंगे? अचीवमेंट, अचीवमेंट, अचीवमेंट। चलिए ऊपर से बोलिए कॉन्फिडेंस। क्या बोलेंगे? कॉन्फिडेंस। दूसरा क्या था? इंटेलिजेंट। क्या था? इंटेलिजेंट। तीसरा क्या था? एक्सपीरियंस। क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंस। क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? नॉलेज। क्या बोलेंगे? नॉलेज। ओके, उसके बाद अचीवमेंट। क्या बोलेंगे? अचीवमेंट। और अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? उपलब्धि होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बताते हैं, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। अब जानते हैं डिसिप्लिन का क्या महत्व है हमारे जीवन में। मेरे दोस्त, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो,
लेकिन आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन ना होने के कारण आप कुछ भी ना कर सकते हैं। आइए मैं बात करता हूं कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है तो डिसिप्लिन की कमी से यानी कि अनुशासन नहीं है। आप आज काम कर रहे हैं, कल छोड़ दीजिएगा। आप आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल छोड़ दीजिएगा। आप कभी भी नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन एक होता है मोटिवेशन, एक होता है डिसिप्लिन। तो क्या है मोटिवेशन और क्या है डिसिप्लिन? मोटिवेशन से आप स्टार्ट हो जाते हो, लेकिन डिसिप्लिन आपको निरंतर सफलता की तरफ लेकर के जाता है। मोटिवेशन एक शुरुआत करने के लिए होता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको अपने मंजिल तक लेकर के जाता है। लेकिन हर इंसान मोटिवेशन लेकर के मोटिवेट हो जाता है, लेकिन वो डिसिप्लिन भूल जाता है। और डिसिप्लिन भूल जाने के बाद आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे ही मोटिवेशन जब आपको मिलता है तो आप अंदर से मोटिवेट हो जाते हो, और मोटिवेट हो जाने के बाद आप काम करना शुरू करते हो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन करते हो, उसके बाद मोटिवेशन घटना शुरू हो जाता है। और जब मोटिवेशन घटना शुरू हो जाता है तो आप गिरने शुरू हो जाते हो। आप गिरने शुरू हो जाते हो। जिस दिन मोटिवेशन मिलता है उस दिन आप यहाँ पे होते हो और हाई लेवल का होते हो। अब कर दूंगा भैया, अब तो कमाल कर दूंगा लाइफ में, अब तो ये कर दूंगा लाइफ में, वो कर दूंगा लाइफ में। लेकिन भैया जैसे जैसे मोटिवेशन आपका घटता जाता है उसी तरह से आप भी डाउन होते जाते हो। इसीलिए आपको एक चीज चाहिए, वो है डिसिप्लिन। अनुशासन लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आज काम कर रहा हूं मतलब कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा, तरसों भी करूंगा और आने वाले साल तक करता रहूंगा। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। रोजाना रोजाना काम करना और अनुशासित होकर के काम करना, उसी को हम डिसिप्लिन कहते हैं। तो मोटिवेशन और डिसिप्लिन 2 चीज है। मोटिवेशन किसी चीज को शुरू करने के लिए जरूर चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन उसको बराबर रखने के लिए, निरंतर रखने के लिए जरूरी होता है मेरे दोस्त। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, आप धंधा कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपके अंदर अनुशासन होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मोटिवेशन आप ले रहे हैं तो डिसिप्लिन लेना मत भूलिएगा। डिसिप्लिन से ही आप आगे बढ़ोगे, डिसिप्लिन से ही आप चीजों को जान पाओगे, समझ पाओगे और अपना ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है, तो ये मोटिवेशन में घटाव होता है, लेकिन डिसिप्लिन जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। देखिए आप एक चीज समझिए, ये मोटिवेशन था और मोटिवेशन घटता शुरू हो जाएगा और डिसिप्लिन यहां से शुरू करेंगे, लेकिन धीरे 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 ये आपके नॉलेज को, ये आपके एक्सपीरियंस को, ये आपके ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर देता है। इसीलिए मोटिवेशन और डिसिप्लिन, मोटिवेशन पे आप डिपेंड नहीं रहेंगे। अपने आप को अनुशासित करिए और अनुशासित करके लोगों का दिल जीत सकते हैं। आप कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं और बेहतर तरीका से लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है निष्ठा। कोई भी काम निष्ठा के साथ करता हूं। एकदम वीडियो बना रहा हूं, प्यार से बना रहा हूं सर, वीडियो बना रहा हूँ, पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ, एक जगह फोकस के साथ वीडियो बना रहा हूँ, बेहतर तरीका से बना रहा हूँ, जहां तक हो सकता है जितना अच्छा बनाने का प्रयत्न कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं निष्ठा के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है, यही मेरा काम है और मैं ये काम बड़े प्यार से करता हूं। तो इसको कहते हैं इंटीग्रिटी, इसको निष्ठा। और उसके बाद है विजन। विजन बोलते हैं दृष्टि को। ठीक है, तो विजन के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जिस तरह से मैंने अभी आपको पढ़ाया है, बताया है, उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। आगे क्या बोलोगे? कॉन्फिडेंस। दूसरा क्या था? इंटेलिजेंट। तीसरा क्या है? एक्सपीरियंस। चौथा क्या है? नॉलेज। पांचवा क्या है? अचीवमेंट। ठीक है, छठा है डिसिप्लिन। सातवां क्या है? इंटीग्रिटी। और आठवां क्या है? विजन। ठीक है, तो इस तरह से आपको खड़े हो जाना है और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे आप बेहतर बन पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे।